नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। हमारे इस वादी कश्मीर में इस पेंडेमिक के दौरान कई मसाइल सामने उभर कर आए। कहीं पे स्कूलों की फ़ीस, कहीं पे 4G का मसला, 2G का मसला, कहीं पे स्कूलों का मसला और बहुत सारे मसाइल। इन मसाइल में एक मसला ये भी पैदा हुआ कि हमारे ट्रेडर्स जो है वो ये शिकायत करने लगे कि जो इन हजरात ने बैंकों से लोन लिया था उसमें अगर ढील दी गई थी कि लगभग 2 साल तक आसानी से जो कर्ज़ा लिया है या इंटरेस्ट है यहाँ के सब्सक्राइबर्स पर, तो उसे आसान किस्तों में अदा किया जाएगा और बैंक ग्राहकों को मजबूर नहीं करेगी। लेकिन जो ही अब यहाँ पे मार्केट खुलने लगी, अभी कारोबार शुरू हुआ ही नहीं था कि यहाँ पे हमें शिकायत मौसूल हो रही है कि बैंकों ने जो माहाना किस्त होती है उसे एट अ टाइम डिडक्ट कर दिया इनके अकाउंट्स में। ट्रेडर्स फेडरेशन नौगाम के सोफ़ी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आया क्या ये बात जेन्युइन है या हमें खाली सुनने को मिला, या हकीकत में ऐसा हो रहा है कि 3-4 किस्त जो है वो यकायक इनके अकाउंट्स से डिडक्ट किए गए। सोफ़ी साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में। ये बताइए क्या शिकायत है आपको बैंक से? बैंक से सर हमें ये शिकायत है कि जब से ये पेंडेमिक हुआ, कारोबार तबाह हुआ, कारोबार बंद हुआ, तो बैंक ने हमें एक राहत दी थी कि ये जो इंटरेस्ट है ये फ़िलहाल डेफर किया जाएगा और इसको आसान किस्त में अदा किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ये 4 महीने गुजर गए, अभी हम संभाल ही रहे थे तो 4 महीने की किस्त 4 दिनों में काट ली गई। मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। 4, 5, 6, 7 4 दिनों में मेरे 4 किस्त काटे गए। रहा सवाल, मेरा अपना पैसा नहीं था, ये बैंक का ही पैसा था। ये बैंक का पैसा मुझे उस वक्त भी अवेलेबल था जब पेंडेमिक हुआ, तो इससे मेरे लिए बेहतर यही था कि अगर ये हर महीने काट लेते। आज ये 4 महीने की एक बार काटी गई और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। बाकी में ये बहुत नाइंसाफ़ी है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत नाइंसाफ़ी है। इसमें ज़्यादा कसूर मैं बताऊँगा हमारे ताजर रहनुमाओं का है। हम ताजर रहनुमा हर एक ने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई है। कोई कह रहा है मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, कोई ये कह रहा है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। असल में कोई प्रेसिडेंट है नहीं है कश्मीर वैली में। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। कोई कह रहा है मैं स्टेक होल्डर हूँ, मैं ट्रेडर्स फेडरेशन की वसादत से बोल रहा हूँ। कोई भी बाय बैलेट इलेक्ट नहीं हुआ है। हाँ, खुद बने हुए हैं, सब खुद बने हुए हैं। इसी का खुमियाजा गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अकाउंट से 4 महीने किस्त एक बार निकाले गए। सोफ़ी साहब, आपने एक अहम बात का जिक्र किया कि वो ये कि मेरा अपना पैसा नहीं था। आपने बैंक से सीसी लिमिट लिया होगा, उसी लिमिट में आपका पैसा है, वो आपका भी नहीं था, बैंक का ही था, और उन्होंने अपनी किस्त उसमें से जो इंटरेस्ट था वो डिडक्ट किया। क्या आपको बैंक ने कोई ऑफ़र किया? ये भी सुनने में आया कि अब आपको बैंक कह रही है अगर आपके पास मज़ीद पैसा नहीं है तो आप मज़ीद लोन ले सकते हैं। क्या ये सही है? ये सही बात है। मैंने बैंक से रब्ता कायम किया था, वो बोल रहे हैं कि मज़ीद आप लोन ले लो, यानी कि मज़ीद आप कर्ज़े में डूब जाओ। हम तो पहले ही डूब चुके हैं कर्ज़े में। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हर एक को इस कर्ज़े से नजात दे। हम पहले ही डूब चुके हैं। वो बोल रहे हैं हम मज़ीद कर्ज़ा देंगे, उसी में से ये किस्त काटेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें मज़ीद कर्ज़ों से नजात दिलाएं। नाज़रीन, क्या हालात है यहाँ पे पिछले 4 महीने से, उससे पहले भी लगभग 1 साल से भी ज़्यादा अरसा गुज़र गया जब यहाँ कश्मीर में हालात मुवाफिक नहीं है। इकनॉमिकली यहाँ पे दुकानदार हजरात जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। ऐसे में अगर बैंक यकायक इनके किस्त जो है वो डिडक्ट करेगी इनके अकाउंट से, तो लगता है कि जो ये अब काम करने निकल गए थे
تو لگتا ہے کہ ان کے کاروبار پہ بالکل منفی اثرات پڑ جائیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ یا بینک حکام جو ہے وہ ان باتوں پہ غور کریں گے تاکہ یہاں کی اکنامی مزید تباہ نہ ہو جائے. میں حیا جاوید، کیمرہ مین ضیاء نثار کے ساتھ کشمیر نیوز ٹرسٹ کے لیے.